जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन पर। आर्मी नेवी एयरफोर्स को अब एडीसीज इनकी सिस्टर सर्विसेज से प्रोवाइड होंगे और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, अंग्रेजी नववर्ष 2025 का शुरू हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले तो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के द्वारा संदेश दिया गया है। उस संदेश को मैं पढ़कर बताना चाहूंगा, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। इन्होंने कहा है कि मैं भारतीय सेना की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए सुख, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्ध लेकर आए। नव वर्ष के इस पावन अवसर पर हम स्वयं को राष्ट्र की सेवा में सदैव समर्पित करने का संकल्प लें। हमारा सामूहिक योगदान ही देश की सुरक्षा, विकास और गौरव को सुनिश्चित करता है। आइए वर्ष 2025 में हम सब मिलकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लें। जय हिंद। तो इनके द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए, हर साल जो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है और तीनों ही आर्म फोर्सेस के द्वारा ये अब डिसीजन लिया गया है कि जितने भी इसमें टॉप ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स, 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं, इनको आपका पर्सनल स्टाफ ऑफिसर दिया जाता है, जो कि उनके डेली वर्क में उनको असिस्ट करते हैं। इनको एडीसीज भी कहते हैं, ठीक है। 8D कैम कहा जाता है। और अब 8D कैम जो है हमारे आर्म फोर्सेस को उनके तीनों सिस्टर सर्विसेज से मिलेंगी। इसका अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि कोई 3 स्टार जनरल ऑफिसर इंडियन आर्मी का है, तो उनको अभी तक जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर आर्मी का मिलता था, अब वो आर्मी का ना मिलकर एयरफोर्स या फिर नेवी का मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य फोर्सेस में होगा, जिससे कि एक तरीके से इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। और इस तरीके से हमारी फोर्स जो है 2025 में यूनिफॉर्मिटी की तरफ आगे बढ़ेगी। इसको लागू भी कर दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। दिस विल बी अ मेजर मूव टुवर्ड दी theaterization of defense forces, a process which began with the appointment of the first chief of defense staff, जनरल विपिन रावत, in 2020। करगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थिएटराइजेशन, ये सभी प्रोसेस हमको करना होगा, तभी हम अपने आर्म फोर्सेस को आज के आधुनिक युग में मॉडर्नाइज कर सकेंगे, आधुनिक उनको बना सकेंगे। तो सबसे पहला कदम तो हमने सीडीएस बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया, और इसके बाद जो है जो हमारी सिस्टर सर्विसेज से एडीसीज आपके लिए जाएंगे और जो हमारे आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिसर्स को उनके डेली रूटीन में सहायता करेंगे। अब एडीसीज होते क्या हैं, जिनको एडीडी कैंप कहा जाता है, इसके ऊपर जो है मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, जिसका थंबनेल आप देख पा रहे हो, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि ऑल सर्विस चीफ्स यूज्ड टू गेट देयर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर नोन एज दी एडीडी कैंप from not only their own services but also from a unit with which they felt connected. This will be the first time that ADCs will be appointed for service chiefs from other services. अब इससे होगा क्या, इससे एक्सपीरियंस भी इनहेंस होगा। जैसे कि मान लो एयरफोर्स के कोई ऑफिसर हैं, 3 स्टार 4 स्टार जनरल, अब उनके पास आर्मी या फिर नेवी से जब ऑफिसर आएंगे, उनको असिस्ट करेंगे उनके डेली रूटीन में, तो वो भी जानेंगे कि हाँ, जो एडीसीज रहेंगे वो जानेंगे कि हाँ हम अपने यूनिट में किस प्रकार से काम करते थे और इस यूनिट में किस प्रकार से काम हो रहा है। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी इनरिच होगा और इसी प्रकार से वो भी ऑफिसर समझेंगे कि हाँ, इस तरीके से दूसरे फोर्सेस का प्रोसीजर आपका रहा करता है। ऑल्दो थिएटराइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूएस, चाइना, रशिया, no democratic country has succeeded in adopting jointness in the forces after building willing consensus among the 3 main services। और भारत विश्व का पहला देश बनने जा रहा है जहां पर आर्म फोर्सेस के कंसेंसस के साथ सभी के, हम कह सकते हैं कि हाँ के साथ इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत हमने पहले से ही कर दी है। Around 200 subjects have been identified which are required to be tackled in run up to adopting theaterization in the country। अभी अगर आप देखोगे, आर्मी की 7 कमांड्स हैं, एयरफोर्स की 7 कमांड है और नेवी की 3 कमांड है। तो टोटल कितनी हुई, 7 7 14, 14 + 3 17। तो 17 हमारे पास कमांड हो गए।
लेकिन अब क्या किया जाएगा, थिएटराइजेशन में टोटल 3 कमांड्स होंगी, एक जयपुर में, दूसरी लखनऊ और तीसरी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, जिससे कि संख्या कम रहे और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके हम आगे बढ़ा पाए। आपको मैंने पिछले साल ये भी बताया था कि डिफेंस स्टेशन, डिफेंस कॉमन स्टेशन जो है पहली बार मुंबई को चुना गया है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर कार्य आपकी कर रही हैं। A special joint division has also been created at the DSSC, that is Defense Services Staff College, which is located in the Wellington, Tamil Nadu, to foster a collaborative and inter-service approach to jointness and integration in warfare and focus on inter-service understanding and cooperation. अभी देखिए इसी साल को 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स आपका डेसिग्नेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, यानी कि पूरे साल हम रिफॉर्म्स करेंगे। रिफॉर्म्स का अर्थ होता है सुधार करना, बदलाव लाना, जो हमारे बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर करना और अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज, इंटीग्रेट, थिएटराइज बनाने के लिए वर्क करना। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूव है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसके द्वारा ये चीज़ें आपकी की जा रही हैं, तो इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दिस वुड एम एट ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस इनटू टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स कैपेबल ऑफ मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। तो ये थी आज की खबर जिसको मैंने आपको बताया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। सैनिक स्कूल के कोर्सेज भी हम चला रहे हैं, जहां पर आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़कर। वीडियो कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, उनके लिए भी कोर्सेस आपके शुरू हो चुके हैं 1 जनवरी से। फटाफट आप सभी कोर्सेस में इनरोल होइए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। वॉर रिटन कोड का यूज जरूर करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।